फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। बट हाँ, कहाँ अच्छे होंगे। मैं समझ सकता हूँ ओसीडी वालों का दुख दर्द पीड़ा कि उन पे इस टाइम कैसे फेस कर रहे होंगे वो ये समय जो अभी ओसीडी प्रॉब्लम के साथ वो जी रहे हैं। तो वो टाइम कैसे फेस कर रहे हैं, मैं इसको भली बहुत ही समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद ओसीडी से फाइट कर रहा हूँ अभी प्रेजेंटली। तो मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हुए मैं सबसे पहले राज सर का थैंक्स कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया, मेरी स्टोरी शेयर करने का मौका दिया। तो राज सर को बहुत बहुत थैंक्स मेरी तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले ओसीडी के बारे में बताऊं ना, तो ओसीडी तो आपने वैसे ही ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे गूगल्स पे बहुत रिसर्च कर रखी होगी ऑलरेडी, और जो बहुत टाइम से लंबे समय से ओसीडी से जूझ रहे हैं। तो वो उन्होंने तो थेरेपीज़ वगैरह भी हो सकता है कई डॉक्टर्स वगैरह से दिखाया हो, अभी ट्रीटमेंट चल रहा होगा, थेरेपीज़ भी चल रही होंगी। मैं समझ सकता हूँ ये सब हो रहा होगा क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ ओसीडी को। तो मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ओसीडी को जो मेरे मेरे अकॉर्डिंग जो भी ओसीडी के बारे में रहेगा तो उसको मैं आपको आपके लिए शेयर करूँगा, जो भी मेरे अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको ओसीडी शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ओसीडी में आपके माइंड में क्या आता है, थॉट, विचार आता है। उसके बाद होती है आपको एंजाइटी, घबराहट, चिंता, तनाव। फिर आपको कब करना पड़ता है कंपल्सन। अब वो कंपल्सन किसी भी तरीके का हो सकता है क्योंकि बहुत टाइप की ओसीडी हैं, तो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे सपोज कंटेमिनेशन ओसीडी के लिए हाथ धोना, हाथ धोगे तो कंपल्सन करना पड़ेगा। फिर लास्ट में रहेगा, वो तो भाई ओसीडी वालों के लिए बहुत ही अच्छा मूवमेंट रहता है, खास करके मेरे लिए भी अच्छा रहता है, बहुत अच्छा मूवमेंट रहता है, वो है रिलैक्स। रिलैक्स हो जाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ वाह रिलैक्स मिल गया, आराम मिल गया है। अब तो ओसीडी में बस अब तो सुकून मिल गया है, बट हाँ शॉर्ट टाइम के लिए, नॉट लॉन्ग टाइम के लिए। ऐसा मत समझना कि आराम ही मिल गया है अब तो अब कुछ प्रॉब्लम आएगी ही नहीं भाई। फिर एनजाइटी होगी, फिर थॉट आएगा, फिर एनजाइटी होगी, फिर कंपल्सन करना पड़ेगा और फिर रिलैक्स मिलेगा। तो ये जो चार फोर फिंगर्स बताई हैं मैंने, इन्हीं के बीच में साइकिल चलती रहेगी ओसीडी की, इन्हीं के बीच में साइकिल चलती रहेगी ओसीडी। पूरी माइंड में ये घूमता रहेगा आपके सारे समय, ऑल टाइम आप यही इन चारों ही चीज़ों में जो उलझे रहोगे कि मेरे को पहले थॉट आएगा, फिर आपको एनजाइटी होगी, फिर कंपल्सन करना पड़ेगा, फिर रिलैक्स। तो यही प्रोसेस है ओसीडी की दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप खुद ऑलरेडी रिसर्च कर चुके होंगे, कुछ अभी इसमें नए होंगे, कुछ पुराने होंगे, तो सभी लोग मेरी बातों को रिलेट कर सकते हो। सपोज मैं आपको जस्ट एग्जांपल समझा रहा हूँ ओसीडी, ठीक है। जैसे कि सपोज किसी को कंटेमिनेशन ओसीडी है, ठीक है, खास करके मेरे लिए कंटेमिनेशन ओसीडी थोड़ी ज़्यादा है, बाकी और भी ओसीडी हैं। तो ओसीडी कंटेमिनेशन ओसीडी को मैं समझा सकता हूँ। तो आप जैसे कहीं भी रास्ते से आप जा रहे हो, कहीं भी आप रास्ते से मतलब कहीं भी जा रहे हो आप, तो सपोज आपने कहीं भी गंदगी गंदगी आपने देखी, आपको गंदगी दिखी कि हाँ गंदगी डली हुई है इधर। अब आपके माइंड में थॉट आया, पहला क्या थॉट आया कि वो गंदगी मेरे से लग गई। अब वो कपड़ों में लग गई, आपके हाथों में लग गई, चेहरे पे लग गई, आपके फेस में लग गई, वो कहीं भी लग गई हो। फिर आपके माइंड में आएगा कि नहीं, अब फिर क्या आपके माइंड में होगी एनजाइटी कि अब मेरे में गंदगी लगी, अब तो मेरे को साफ़ ही करना पड़ेगा, तभी मेरे को आराम रहेगा, मेरा सब कुछ अच्छा होगा, नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा, सब बेड गंदा हो जाएगा, गेट गंदे हो जाएंगे, लॉक गंदा हो जाएगा, रिलेटिव्स वगैरह से कोई भी आएगा गंदा हो जाएगा, पूरा घर गंदा हो जाएगा, पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इतनी भयंकर एनजाइटी होगी, इतनी भयंकर एनजाइटी होगी कि मैं भली बहुत ही समझ सकता हूँ सभी ओसीडी वाले को, जो भी अलग अलग ओसीडी ना, तो वो भी समझ सकता हूँ कि मैं एनजाइटी कितनी बुरी है। जो थॉट आते हैं ना माइंड में, रिलीजियस थॉट, बहुत सारे थॉट, और मतलब जो भी और टाइप की ओसीडी, तो उनमें एनजाइटी इतनी तेज होगी कि बहुत मैं उस चीज़ को सफ़र कर सकता हूँ भाई। आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ, भली बहुत ही समझ सकता हूँ कि एनजाइटी बहुत तेज होगी। फिर कंपल्सर करेंगे ना तो फिर रिलैक्स मिलेगा, वो रिलैक्स बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बट वो शॉर्ट टाइम ही रहता है। फिर थॉट आएगा, फिर एनजाइटी होगी, फिर रिलैक्स, फिर मतलब फिर पहले थॉट आएगा, फिर कंपल्सन करना पड़ेगा, फिर एनजाइटी होगी, फिर रिलैक्स मिलेगा। तो यही प्रोसेस चलता रहेगा दोस्तों, यही प्रोसेस चलता ही रहता है। प्रेजेंटली मेरे साथ भी यही चल रहा है, इसी चीज़ को मैं फेस कर रहा हूँ। मतलब थॉट, कंपल्सन, या थॉट, एनजाइटी, कंपल्सन एंड रिलैक्स, बस यही ओसीडी है मेरे अकॉर्डिंग।
बाकी चलिए मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट हाँ देखना दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल है फाइट विद ओसीडी, तो उस पर भी सपोर्ट बना रखना, ताकि मैं हो सकता कि मतलब मेरी स्टोरी है उससे कुछ लोग रिलेट कर पा रहे हो, समझ पा रहा हूँ कि हाँ मेरे ऊपर भी ऐसा ही बीत रहा है, इस टाइम पे फेस कर पा रहा हूँ। तो स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। ये स्टोरी है मेरी 2021 के अराउंड लास्ट में, जब मेरे को पता चल मतलब मेरे माइंड के अंदर पहले भी मैं थोड़ा हैंड वॉश करता था बहुत पहले से, बट मेरे को पता नहीं कि एग्जैक्ट कब से, बट हाँ 2021 से मेरे को थोड़ा थोड़ा पता चला था कि हाँ मेरे को ओसीडी है। मैं क्या हैंड वॉश करता रहता था, तो वो तो मेरी थी, बट हाँ थॉट वाली भी थी, और पता नहीं मेरे को बहुत ओसीडी हैं, बट मतलब गुट्टाई टाइप की हैं, बट वो थोड़ी थोड़ी हैं, मतलब कुछ कभी हैवी हो जाती है, कोई कुछ कभी कुछ हो भी जाती, कभी किसी टाइम कुछ हैवी हो जाती है, ऐसा ही है। तो मेरे माइंड के अंदर एक 2021 के लास्ट में एक थॉट आता है, मतलब एक ऐसा नेगेटिव थॉट कि वो थॉट इतना भयंकर थॉट था कि उस थॉट में मतलब मैंने उसमें बहुत रिसर्च कर डाली, तभी मेरे को पता चला कि हाँ मेरे को ओसीडी है, तभी मेरे को पता चला कि ओसीडी है। बस फिर मेरे को उस टाइम से लेकर आज तक भी मैं ओसीडी सफ़र कर रहा हूँ। मैं भी देखता हूँ आपकी तरह वीडियोस, मतलब जो भी कुछ क्या बोलते हैं जिससे रिलैक्स मिल सके, वो भी सब कुछ मैं भी थोड़ा थोड़ा करता हूँ, इतना हो सकता है। तो यही ओसीडी है, यही प्रॉब्लम है दोस्तों। अब मुझे तो पता नहीं कब जाएगी प्रॉब्लम ये, बाकी हाँ लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, आप भी लड़िएगा, हार मत मानिएगा दोस्तों। क्योंकि अपन जो ओसीडी वाले हैं ना, वो ओसीडी को बहुत बड़ी बीमारी समझ रहे हैं, बाकी कई लोग ना इस अपने दुनिया में मतलब जिनकी कंडीशन अपन से भी ठीक नहीं है, तो अपन समझ सकते हैं कि अपनी कंडीशन तो काफ़ी ठीक है, कि मतलब कर सकते हैं इतना कुछ, अपन आए लाइफ में आएंगे, सोच सकते हैं कुछ, हाँ कुछ करने का, भले ही धीरे धीरे हो, जीरो लेवल पे हो ना, जीरो पे आ जाओ, माइनस में हो ना, जीरो पे तो आ सकते हो, माइनस में हो ना, माइनस से धीरे 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 जीरो पे लेके आओ, फिर जीरो से बन, भले ही टाइम लगे, बहुत टाइम लगे, मतलब बट हार नहीं मानना भाई। ये मैं इतना बोल रहा हूँ कि भाई कीप फाइटिंग। हाँ हाँ, फिर जीरो से वन, भले ही टाइम लगे, वन से फिर टू, धीरे धीरे धीरे, भला ही आप 10 तक पहुँच पाओ ना, तो थोड़ा रिलैक्स करना, चला हाँ 10 तक तो पहुँच गया हूँ, 5 तक तो पहुँच गया हूँ, 3 तक तो पहुँच गया हूँ, बट हाँ माइनस में होना अभी तो जीरो में लाने की कोशिश करो। अभी तो जीरो जी सोचो कि मतलब सिर्फ मैं हूँ ना, तो हूँ। अभी वो सब मतलब स्टडी का भी प्रेशर रहेगा, भाई मेरी स्टडी नहीं हो पा रही, मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में था जिस टाइम फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम ही दिए थे मैंने, जब मेरे को ओसीडी हुई थी, अभी मेरी सेकंड ईयर फाइनल ईयर हो चुकी है, तो अभी समझ सकते हो आपकी मेरी स्टडी पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। मैंने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में बहुत कम पढ़ा था, मतलब इतनी एंजाइटी होती थी ना, बुक्स को मैं टच करता था तो पेन को टच करता था तो वो एंजाइटी इतनी भयंकर वाली एंजाइटी, ऐसा लगता था कि अब कुछ मतलब अब सब कुछ खत्म, मतलब ऐसा लगता था कि माइंड में कुछ करने का मन ही नहीं करता था, मतलब इतनी भयंकर एंजाइटी होगी। तो चलिए ये मेरी स्टोरी है, बाकी आप मेरे को सपोर्ट बनाए रखिए। मैं फाइट विद ओसीडी मेरा एक यूट्यूब चैनल है, वो उस पर भी आप मेरी अपडेट जो भी रहेगी मतलब देखते रहिएगा, उस पर भी मैं आपको अपनी जर्नी स्टोरी है वो बताता रहूँगा आपके लिए। तो मैं आपके लिए कुछ वर्ड्स कहना चाहता हूँ, मतलब उस पर भी आप मेरी अपडेट जो भी रहेगी मतलब देखते रहिएगा, उस पर भी मैं आपको अपनी जर्नी स्टोरी है वो बताता रहूँगा आपके लिए। तो मैं आपके लिए कुछ वर्ड्स कहना चाहता हूँ, मतलब जो क्या बोलते हैं वो ध्यान से सुनिएगा थोड़ा, क्योंकि दोस्तों ओसीडी है ना, कुछ लोगों के लिए बहुत गंभीर बीमारी है, कुछ लोग उसको टैकल कर पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, बट कुछ लोगों के लिए बहुत सीरियस है, वो ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, कई सालों से ले रहे हैं। मैंने मतलब कुछ लोगों से बात की, वो कई सालों से इसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बट हाँ चल रहा है ट्रीटमेंट उनका, किसी की थेरेपीज चल रही है, कोई मेडिटेशन पे है, कोई डॉक्टर से नहीं दिखाया, मतलब फिर भी वो थेरेपीज योगा वगैरह पे चल रहा है, कोई डॉक्टर से दिखाया बट दवाई गोली छोड़ दी, वो भी मतलब कर रहा है, वो फेस कर रहा है इस प्रॉब्लम को, भाई कि चल रही है कुछ लोगों की, मतलब ये है कि वो कर रहे हैं अपना। तो ये बोल रहा हूँ कि भाई करते रहिए, लड़ते रहिए, प्रॉब्लम है तो अब क्या कर सकते हैं, उसको फेस करते रहिए। हाँ बस इतना मैं बोलूँगा कि आपको कितनी भी, मैं इस मेन प्रॉब्लम है ना ओसीडी, मैं मेरे हिसाब से ओसीडी इक्वल टू एनजाइटी बोलूँगा, ओसीडी बराबर एनजाइटी, क्योंकि एनजाइटी एनजाइटी को फेस कर लिया ना तो समझ लो कि ओसीडी को टैकल कर लिया। एनजाइटी को ही फेस करना है, भलाई कुछ मतलब ऐसा डर लग रहा है ना कि कुछ गंदा हो जाएगा, कुछ वो वही तो परेशान, वही तो उससे ही तो मतलब कुछ कर नहीं पाते हैं, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, उससे उसी में मन लग रहा था कि जब तक मैं कंपल्सन नहीं करूँगा तब तक मेरे को एंजाइटी बनी रहेगी। तो वही एंजाइटी बनी रहती है दिन भर, और बस उसके बारे में सोचते रहते हैं, और बस वही तो प्रॉब्लम है। मैं आपकी प्रॉब्लम भली बहुत ही समझ सकता हूँ भाई, बहुत एंजाइटी हो गई, ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया है, मतलब एंजाइटी इतनी भयंकर वाली होगी कि किसी भी चीज़ में मन नहीं करेगा आपका मन करने का, बट हाँ करना, लड़ना, धैर्य रखना, मैं भी धैर्य रखा हुआ हूँ, मतलब लड़ रहा हूँ इस चीज़ से, फाइट कर रहा हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि फीलिंग्स को, कि आपको इस टाइम
क्या बीत रही होगी। तो बस यही है कि भाई आप करते रहिए, लड़ते रहिए ओसीडी की, बाकी सपोर्ट बनाए रखिए, अपन सब साथ मिलकर ओसीडी को टैकल करेंगे, लड़ते रहेंगे। हाँ, बस यही मेरा कहना है। बाकी राज सर को थैंक्स मेरी तरफ से कि मैं मिलकर ओसीडी को टैकल करेंगे, लड़ते रहेंगे। हाँ, बस यही मेरा कहना है। बाकी राज सर को थैंक्स मेरी तरफ से कि मैंने अपनी स्टोरी शेयर कर पाया हूँ आप लोगों के सामने। हो सकता कुछ लोग मेरी स्टोरी से कुछ रिलेट कर पा रहे हों, कुछ लोग, बाकी जितना जिसको हेल्प मिल रही है वो कमेंट में मेरे को बता सकता है। बाकी मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जा सकता है, फाइट विद ओसीडी, और राज सर के जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी नीचे कमेंट कर सकता है। तो बस यही इतना ही मेरे लिए। बस थैंक्स राज सर, थैंक्स आप सभी लोगों के लिए, ऐसा ही मेरे ऊपर प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। कीप फाइट, हारेंगे, लड़ेंगे, ओसीडी से लड़ेंगे।